हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डीप वाटर का पार्ट थर्ड का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, लेटर मीन्स बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, जब मैं कास्केड्स के पानी को देखा। देखिए, जब मैं कास्केड्स के पानी को देखा। कास्केड्स क्या है? जलप्रपात है। कास्केड्स क्या है? जलप्रपात है। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, तब मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर that had seized me in the pool would come back। देखिए, and whenever I did, whether, चाहे वह टीटन या बम्पी नदी को लांघता हो। देखिए, कह रहे हैं कि whenever, चाहे टीटन या बम्पिंग नदी को लांघना हो, या गोट रॉक्स को वार्म लेक में नहाना हो। कह रहे हैं या गोट्स रॉक, या कह रहे कि या बेदिंग वार्म लेक्स ऑफ द गोट रॉक्स। कह रहे हैं कि चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को लांघना हो, या गोट रॉक्स लेक में नहाना हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वह आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था, वुड कम बैक, वापस मेरे पास आता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह उसके बस में हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें पैरालाइज हो जाती थीं, अर्थात मेरी टांगें जो है बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एक बर्फीली डर, आइसी हॉरर, एक बर्फीली डर दिल को ग्रैब कर लेती थी, दिल को जकड़ लेती थी। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, साल पर साल बीतते गए, पर यह अपंगता मेरे साथ बनी रही। दिस हैंडीकैप मतलब यह अपंगता, हैंडीकैप का सेंस है अपंगता या रुकावट। यह अपंगता या यह रुकावट मेरे साथ बनी रही। इन कनूज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेल्मन, कह रहे हैं कि मेन की झीलों में, मेन लेक्स, मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सेल्मन। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, मतलब वह कह रहे हैं कि मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सेल्मन मछली को पकड़ना।
न्यू हैम्पशायर ट्राउट फिशिंग ऑन दी डिस्ट्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन फिशिंग और सेल्मन ऑन दी कोलंबिया। ट्राउट फिशिंग मतलब कह रहे हैं कि न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार, न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार ओरेगन के मेटोलियस, देख रहे हैं, ओरेगन के मेटोलियस नाम है, एक मछली का नाम है मेटोलियस, और आया कर रहे हैं कि डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना, कर रहे हैं डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना। कोलंबिया और बम्पिंग लेक में सेल्मन को पकड़ना। मैं जहाँ भी जाता, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, पानी का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, यह मेरी मछली के ट्रिप को तबाह कर देता। कह रहे हैं कि यह मेरी मछली के ट्रिप को तबाह कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब मुझे छोटी नाव, कैनोइंग मीन्स छोटी नाव, बोटिंग बड़ी नाव चलाने, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद से डिप्राइव कर देता, मतलब वह वंचित कर देता। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित कर देता था। तो इस तरह से वह कह रहे हैं कि मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से डिप्राइव्ड, वंचित कर देता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I used every way I knew to overcome this fear. Overcome means होता है विजय प्राप्त करना। मैं अपने इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, मैंने अपने इस भय पर काबू पाने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए वह हर तरीका अपनाया जो मैं जानता था। आई न्यू, जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, मगर इसने मुझे बहुत ही दृढ़ता से ग्रिप, जकड़े हुए था। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय किया। कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को तैरना सीखने के लिए, लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक ताल पर जाकर के एंड प्रैक्टिस 5 days a week। कह रहे हैं कि मैं एक ताल पर जाकर
एक सप्ताह में। प्रैक्टिस 5 days a week, एक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता, प्रैक्टिस अभ्यास करता। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, प्रशिक्षक मेरे चारों तरफ, अराउंड मी मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, पेटी से एक रस्सी बंधी होती। वेंट थ्रू अ पुल्ली, जो एक पुल्ली से होकर के जाती। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता। एंड वी वेंट बैक, और हम आगे पीछे जाते रहते। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाते रहते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, मतलब घंटा के बाद घंटा। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद हफ्ता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, हम ताल में एक ओर से दूसरी ओर आगे पीछे जाते रहे। देखिए कह रहे हैं कि हम ताल में एक ओर से दूसरी ओर आगे पीछे जाते रहे। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, ताल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, इससे क्या था, मेरे पुराने भय का कुछ अंश लौट आता। ठीक है, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, कर रहे हैं कि मेरे पुराने भय का कुछ अंश, कुछ भाग लौट आता। माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, मेरी तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। स्लैक मीन्स कम होना। मेरी देखिए कहना है कि जो मेरा तनाव था, टेंशन था, उसे कम होने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। देखिए, देन टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, एक्सहेल में होता है सांस छोड़ना, कर रहे हैं। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक उठाकर सांस लेना। इनहेल में से सांस लेना, इनहेल में सांस लेना, और एक्सहेल में सांस छोड़ना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम, मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे करके उस भय का एक भाग जाता रहा। कह रहे हैं बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके उस भय का एक भाग जाता रहा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं धीरे धीरे करके उस भय का एक भाग जाता रहा,
जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। उसके बाद वह मुझे ताल के किनारे पर पकड़े रहता। कर रहे हैं नेक्स्ट। इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, ताल के किनारे पर वह मुझको हेल्ड पकड़े रहता। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं पानी में टांगे मारता रहता। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने यही किया। कह रहे हैं कि हफ्तों तक मैंने यही किया। वीक्स, आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और कर रहे हैं तब क्या हुआ? पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया। देखिए कह रहे हैं कि पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, यानी कह रहे हैं कि इसके बाद या पहले पहले ही मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, यानी मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर धीरे धीरे वे रिलैक्स्ड, पर वे धीरे धीरे तनावहीन होने लगी। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन्हें आज्ञा दे सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. Thus, इस प्रकार पीस बाई पीस मतलब धीरे धीरे स्लोली, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे तैराक बनाया, उसने मुझे तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड प्रीफर्ड ईच पीस, और जब उसने हर भाग को त्रुटिहीन कर लिया। व्हेन ही प्रीफर्ड ईच पीस, ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, मतलब जब वह हर भाग को त्रुटिहीन कर लिया, उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में वह बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ, कूदो और ताल की पूरी लंबाई को तैरकर पार कर लो। उसने कहा डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, उसने कहा कि कूदो और ताल की पूरी लंबाई को तैरकर पार कर लो। आई क्रॉल स्टोक, और धीरे धीरे जाओ चाहे तेजी से। और उसने कहा कि और तुम धीरे धीरे जाओ या तेजी से। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने वही किया जो प्रशिक्षक ने हमने बताया। कह रहे हैं कि मैंने वही किया, मैंने वही कार्य किया। आई डिड, मैंने वही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जो उस प्रशिक्षक का ने मुझे बताया, अर्थात मैंने वही किया, प्रशिक्षक का कार्य
समाप्त हो गया। आई डिड मतलब जो प्रशिक्षक ने मुझे कहा मैंने वही कार्य किया, और इस तरह से द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का यानी प्रशिक्षक का कार्य समाप्त हो गया। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी डरता था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयभीत तो नहीं हो जाऊंगा। देखिए, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयभीत तो नहीं हो जाऊंगा। टेरर भयभीत। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ताल के एक किनारे से दूसरी ओर फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर गया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने आतंक के छोटे चिन्ह लौटा करते थे। कह रहे हैं कि टाइनी मतलब छोटे, यानी वह कह रहे हैं कि जो पुराने आतंक के छोटे छोटे चिन्ह थे वे लौटा करते थे। टर्न बट नाउ, पर अब आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था। बट आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन क्रोधित, क्रोधित होकर के, से टू दैट टेरर, मैं उस टेरर को, उस भय को कह सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी ए, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है। वेल हियर्स टू यू, हियर्स टू यू लुक, ठीक है यह तेरे लिए है देखो, ठीक है यह तेरे लिए है लुक देखो। एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ फॉर दी पुल, और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता। करें कि और मैं पुनः ताल की लंबाई को मैं ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, का जुलाई तक यही चलता रहा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मी, कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Trinks Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। कहना है कि मैं न्यू हैम्पशायर की लेक, मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। कह रहे हैं कि मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। डाइव्ड ऑफ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आयरलैंड में मैं डॉक से कूदा। कह रहे हैं कि ट्रिक्स आयरलैंड
मैं डाक से कूदा एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। मंथली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लगा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य भाग में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने जल में सिर को डाला। एंड सा नथिंग, मुझे जल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मतलब कहा जा रहा है कि उस अथाह या अतल जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मैनिएचर, पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई। कह रहे हैं कि जो मेरी पुरानी भावना थी वह छोटे रूप में लौट आई। ओल्ड सेंसेशन, पुरानी भावना, मैनिएचर, छोटे रूप में, रिटर्न्ड, लौट आई। आई लव्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला। वेल, अच्छा। मिस्टर टेरर, आतंक साहब, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे बढ़ा। इट फ्लेड, वह भाग गया। आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता हुआ आगे बढ़ गया। Yet I had residual doubts, देखिए कहना, फिर भी मेरे मन में शंका बाकी थी। Yet I had residual doubts, मतलब कहना फिर भी मेरे मन में शंका बाकी था। At my first opportunity, पहला अवसर मिलते ही, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू टीटन, टू कॉनरैड मीडोज, कहना टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। अप एंड कोनार्ड क्रिक या कोनार्ड क्रिक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और इस तरह से कोनार्ड ग्रिक्स ट्रेल से मिड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन हाई मीडो बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप लगाया। कह रहे हैं कि वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन प्रातः, आई स्टिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और तैरकर
दूसरे किनारे तक पहुंचा। बैक जस्ट एज एज डूइंग कैप्रॉन यूज्ड टू डू इट। करें कि दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर वापस आया, बिल्कुल वैसा ही जैसे डैग काप्रोन किया करता था। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि डग कार्प्रोन किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीख उठा। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पिक ने गूंज कर चीख दोहराई, और गिलबर्ट पिक ने चीख कर अपने कह रहा गिलबर्ट पिक ने गूंज करके चीख को दोहराई, इको गूंज करके चीख को दोहराई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के भय पर विजय पा चुका था। आई हैड कॉन्कर्ड, विजय प्राप्त करना। मैं अपने पानी के भय पर कॉन्कर्ड, विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, कह रहे हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। कह रहे हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं। कह रहे हैं जिसे ओनली दोज हु हैव नोन, जिसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना और इस पर विजय पाई है। देखिए, जिन्होंने शुद्ध स्टार्क टेरर, जिन्होंने शुद्ध भय को जाना और विजय पाई है, कैन एप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। कह रहे हैं टेरर, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज, जैसा कि रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, तब उन्होंने कहा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, हमें केवल डर से डरना है। उन्होंने क्या कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, हमें केवल डर से डरना है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव somehow grew in intensity। विकास कहना, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला भय दोनों का ही अनुभव किया था। कह रहे हैं क्योंकि मैंने, कह रहे हैं क्योंकि मैंने मरने का, कह रहे हैं क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले भय दोनों का अनुभव किया था। डाइंग द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। देखिए,
कह रहे हैं विल टू लीव, जीवित होने की इच्छा, जीवित होने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। कह रहे हैं कि जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का सेंस है शक्ति। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज्ड, अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ। फ्री टू वॉक द टेल्स, कह रहे हैं कि अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ। मैं आज़ाद था, फ्री, आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए। आज़ाद, फ्री टू वॉक द टेल्स, मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए। एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर, कह रहे हैं कि मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए। क्लाइम द पिक, पहाड़ की चोटियों पर, पिक मीन्स चोटी, चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश एसाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। मतलब वह यह कह रहे हैं कि अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ। मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए।